हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो इस चैप्टर के अंदर जो सबसे पहला आपका टॉपिक है वो है आपका रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म फूड के ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्राप्त करते हैं। ठीक है, आओ एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं हम इसकी। Respiration is a process in which organism obtain energy from oxidation of food. The air we breathe in is transported to all parts of the body and ultimately to each cell. In the cells, oxygen helps in the breakdown of food. होता क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जितने भी, वो सारे के सारे फूड इनटेक करते हैं। अब उसके बाद जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो उसके साथ हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। अब वो ऑक्सीजन जब हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो उसको हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है और अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स होती है उन सब तक उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब सेल्स के अंदर वो ऑक्सीजन जाकर आपके फूड को ना, या जो ग्लूकोज होता है आपका, उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से हमारी सेल्स के अंदर एनर्जी मिलती है। अब क्योंकि ये प्रोसेस जो होती है आपकी सेल्स के अंदर होती है, इसलिए इसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, अब जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है वो आपका दो तरह का होता है। पहला एरोबिक रेस्पिरेशन और जो दूसरा होता है वो होता है आपका अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। व्हेन रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन इन विच ग्लूकोज and oxygen react together in the cells to produce carbon dioxide. अब एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर हो रही है तो उस रेस्पिरेशन को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अब इसके अंदर होता क्या है, जो सेल्स के अंदर हमारी जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, जिससे हमारी एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और साथ ही साथ उसके एनर्जी भी हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है। अगर हम इसको सिर्फ एक इक्वेशन से जाने तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो क्या होता है, जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज आपस में रिएक्ट करते हैं तो एज अ रिजल्ट आपके पास एक कार्बन डाइऑक्साइड बन के आती है, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी जनरेट होती है और साथ ही कुछ वाटर भी रिलीज होता है। तो ये था आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। अब बात करते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन की। When the food is broken down without using oxygen, it is known as anaerobic respiration. तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, जो आपके फूड का ब्रेकडाउन होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। मतलब विदाउट ऑक्सीजन आपका जो फूड होता है वो ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, जो आपका ग्लूकोज होता है वो आपका एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो होता क्या है, आप एक क्वेश्चन आता है एग्जाम्स के अंदर आ जाता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो डिफरेंस होता है वो होता है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है और अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो आपकी ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। अब जब फूड आपका ब्रेक डाउन हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर, तो उसमें क्या होता है, जो आपका फूड होता है या फिर जो आपका ग्लूकोज होता है उसका ऑक्सीडेशन कंप्लीटली हो जाता है। ठीक है, अब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने के बाद जो आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, वो आपकी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये आपकी कुछ अराउंड आपकी 32 एटीपी की एनर्जी आपकी प्रोड्यूस होती है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। वहीं अगर आप एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करोगे तो वहां पर जो आपके ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है वो कंप्लीटली नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो आपका एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो थोड़ी कम मात्रा में होती है। यहां पर आपकी 2 और 3 एटीपी की एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इतना डिफरेंस होता है इन दोनों के अंदर। तो ये था डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक। तो अब बात करते हैं ब्रीदिंग की। तो अभी हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन के लिए, रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अब ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर इनटेक करने के लिए ब्रीदिंग जो है बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो बात करते हैं ब्रीदिंग के बारे में। ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जब हम
ऑक्सीजन वाली एयर को इनटेक करते हैं बॉडी के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर को बॉडी से बाहर छोड़ते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीदिंग। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विच गोज ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ। अब जो ब्रीदिंग होती है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है जो कि एक ऑर्गेनिज्म के पूरी लाइफ टाइम चलती है, ठीक है। ब्रीदिंग इंक्लूड्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। और ब्रीदिंग के अंदर देखो दो स्टेप्स होते हैं, या कह लो कि दो चीजें शामिल होती हैं। पहली होती है आपकी इनहेलेशन और दूसरी होती है आपकी एक्सहेलेशन। बात करते हैं इनहेलेशन की। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनहेलेशन। तो जब आप ऑक्सीजन वाली एयर को, या जो ऐसी एयर जो ऑक्सीजन से भरपूर होती है, उसको बॉडी के अंदर इनटेक करते हो, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेलेशन, ठीक है। एक्सहेलेशन, द प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सहेलेशन। और अपनी बॉडी के अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर को आप अपने बॉडी से बाहर जब रिलीज करते हो, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सहेलेशन। अब देखो इसके अंदर एक टर्म हो रहा है ब्रीदिंग रेट। तो ब्रीदिंग रेट क्या होता है? द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीद इन अ मिनट। मतलब एक मिनट के अंदर आप कितनी बार ब्रीद कर रहे हो, उसके नंबर को हम कहते हैं ब्रीदिंग रेट। और जिसके अंदर वन ब्रीथ मींस वन इनहेलेशन और वन एक्सहेलेशन। मतलब एक ब्रीथ का मतलब होता है एक बार जब आप इनहेल कर रहे हो और एक बार आप एक्सहेल कर रहे हो, तो उसी को हम कहते हैं वन ब्रीथ।